हेलो टीचर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज यूडास प्लस पोर्टल पर फैसिलिटी एंड प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर जा करके यूडास प्लस पोर्टल पर क्लिक करेंगे, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में आकर के अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सभी मॉड्यूल आपके ओपन हो जाएंगे। इसमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का प्रोग्रेशन किया था, आफ्टर दैट टीचर मॉड्यूल कंप्लीट किया था। अब आपका काम चलेगा ये जो आपके प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, ये पिछले वर्ष का है लेकिन हमें अब इस साल का करना है 2025 एंड 26 का। तो आप इस पर लॉगिन करेंगे और अपना यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके इसको कंप्लीट ओपन कर लेंगे। ये आपका ओपन, ये आपका हिंदी में आ रहा है, आपको हिंदी में भरना है तो हिंदी में भरिएगा, नहीं तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ही समझ में आएगा क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से आप चाहो तो इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको भर सकते हैं। जैसे ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटी हमें भरना है, ये सब आपका इंग्लिश में आएगा। और यहाँ डाटा एंट्री एक्टिव यानी इस पर काम चालू है आपका। और ये जितने पेज आपके इसमें गिवन है, पेज गिवन है आपको टोटल 1.1 से लेकर के 2.28 तक गिवन है। और 2.28 पेज तक क्या क्या आपको कंप्लीट करना है वो सब यहाँ पर एक तरीके से ये चैप्टर वाइज दिया गया है। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी कुछ पेज है, वो आपको अभी सब आपके कंप्लीटेड ये दो इस पर कंप्लीटेड लिखा हुआ कर दिए गए होंगे, नॉट कंप्लीटेड नॉट कंप्लीट। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड पेज आपकी कंप्लीटेड लिखा हुआ, आप देखते हैं इस पर। जैसे ये फर्स्ट सेकंड ये है, ये आपका कंप्लीट है। इस पर हम हिंदी सच में चेंज कर ले रहे हैं, तो ये हिंदी में चेंज हो गया। फर्स्ट पेज, ये पेज हमारा कंप्लीट है, जिसमें आपका क्या बनना, बेसिक स्कूल प्रोफाइल है। आप अपने पढ़ लीजिएगा, स्कूल का नाम वगैरह ये सब कुछ होगा। रूरल है कि आपका शहरी क्षेत्र का है, जो भी है वो सब आपका भर लेंगे। इसमें स्कूल टीचर का नाम होगा हेड का, और ये इसके सत्र का चल रहा अपने आप इसमें लिखे आ रहा है कि 25 से 26 का ये है। तो कोड वगैरह भरा होगा, आपका पिन कोड है, आपके संकुल का नाम है, आपके विधानसभा क्षेत्र है, ये अक्षांश देशांतर और लैंग्वेज ये सब आपके इसमें कम्प्लीटली भरे हुए हैं। आपको कुछ चेंज करना था, आप स्कूल से संपर्क, जैसे लैंडलाइन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है टीचर का, इतना काफ़ी है इसमें। और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट आप अगले पेज पर आ जाए। इधर भी पढ़ सकते हैं आप, इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्कूल का स्थापना वर्ष भरना है, भरा हुआ है, अगर आपका नहीं भरा हुआ तो आप भरेंगे। ठीक है, पहले पिछली वर्ष का ज़्यादातर कंप्लीट। तो यहाँ पर अगला आ रहा है, इसका मतलब ये सेव है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें भाषा और अन्य चीज़ें हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कि आप समय के बाद कोई कौशल शिक्षण आपके स्कूल में चलता है तो हाँ भरेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, किसी स्कूल में नहीं चलता। स्कूल हमारा नॉन रेजिडेंशियल है। अगर आपका आवासीय जो भी है तो उसमें आप ये भर सकते हैं। अगर आवासीय है तो उसी आगे का ये कॉलम खुले। हमारा आवासीय नहीं है, इसलिए ये और कॉलम आपका जो है बंद हो गया। यहाँ से आप पाली वाली व्यवस्था नहीं है, यानी एक ही पाली में स्कूल खुलता है, दोबारा नहीं। ये अनुभाग हैं आपके। प्राथमिक अनुभाग एक है, उच्च प्राथमिक अनुभाग, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इधर आप आ जाइएगा। इसमें क्या, स्कूल में सभी मौसम पहुंचने योग्य सड़कें हैं, अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो आप नहीं भरेंगे। जिनके लिए है तो ठीक। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र का पूछा गया है इसमें 24-25। तो ये स्कूल 245 दिन खुला होगा, 245 यहाँ पर लिखा हुआ। आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है, सभी जिलों का अलग अलग होता है, एक ही का नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं मालूम तो अपने रजिस्टर को या अपना BRC से पता करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सेव करेंगे और अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आंगनबाड़ी है पर्सन में तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो यहाँ पर सह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं कि एक ही स्कूल पर कई आंगनबाड़ी केंद्रों एक ही स्कूल पर चलते हैं, एक चलता है या दो चलता है। तो यहाँ पर आपके हमारे यहाँ जैसे दो हैं, तो यहाँ पर आप इसमें दो कंप्लीट कर देंगे। अब ये कोड भरा हुआ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख देंगे। नाम से मतलब आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपके स्कूल में चल रहा था, स्कूल का ही नाम इसमें आप कंप्लीटली करेंगे। तथा ये अगले सत्र में लड़के यहाँ पर 18 बताए गए हैं। तो लड़कियों की संख्या आप आंगनबाड़ी अगर आपके यहाँ है तो उनसे पूछ के ये कंप्लीट अपना करेंगे। तो ये आपका इसमें आंगनबाड़ी का हो गया। क्या बाल वाटिका सह को लोकेटेड, हाँ तो आंगनबाड़ी है ये, बाल वाटिका यानी को लोकेटेड से मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र ही का ही ये नाम है। क्या स्कूल पर सर बाहर से स्कूल बच्चे नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, विशेष प्रशिक्षण वाला कोई बच्चा नहीं है। पर उपचारात्मक शिक्षण लेने वाले बच्चों की संख्या, अब आपको यहाँ पर ये उपचारात्मक लिखना पड़ेगा। वर्तमान में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आपके स्कूल में कितने बच्चे थे, उसमें से 5 क्लास निकाल दीजिएगा। तो शुरू के जैसे अप्रैल है और जुलाई है, अप्रैल मई जुलाई लगभग उसमें कुछ दिन हमारा रेमेडियल क्लास चलता है।
तो वो 5 के निकाल के जो बच्चे आपके रिमेनिंग रह गए या जो भी नए एडमिशन होंगे उनकी सबकी संख्या इसमें भरी जाएगी आपकी। तो टोटल बच्चे ही हमारे यहाँ रेमेडियल क्लास में भाग लेते हैं, यानी सभी क्लास के बच्चों का रेमेडियल चलता है। निरीक्षण, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या ज़्यादा होती है। ERP लोग लगभग हर महीने आते हैं। CRC समन्वय के द्वारा किए गए तो ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी तो 20 लिखा हुआ पिछली वर्ष का, तो 20 बार तो नहीं हुआ है अभी तक। आप इसमें कुछ कम कर दीजिएगा, लिखता कोई नहीं लेकिन अंदाज से भी आप भर सकते इसमें। और आपको इधर पिछले वर्ष आयोजित SMC की बैठकें कितनी हुई, हर महीने होती तो आपको 11 लिखनी है। और इसका गठन कब हुआ है, जब आपने SMC का गठन किया है कि SMC SMD स्कूल विकास योजना तैयार की गई, हाँ कब 2021 में कोई लिखी रहने दीजिए। अगर आपने नहीं कर लिया तो अपनी नई ईयर का आप इसमें उल्लेख करेंगे। इसमें आपका पिछला सब कुछ कम्प्लीटली है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, PM पोषण के तहत परोसे गए माध्याह्न भोजन दिनों की संख्या पिछले सत्र के अकॉर्डिंग है, ये तो 2245 है। अब यहाँ लिखना प्रति सप्ताह दिनों से मतलब है प्रति सप्ताह दिन कैसे निकाले। प्रति सप्ताह दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी दिन आपका स्कूल खुला हुआ है पिछले वर्ष, तो प्रति सप्ताह दिन लिखने के लिए आपको जो भी दिन खुला हुआ है, जैसे 245 हमारा खुला, अलग अलग जिलों का अलग अलग हो सकता है, तो आप इसको 52 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो ये आ रहा है आपका 4.7, तो यहाँ पर आप 6 ना करके आप कर 4.7 को हम 5 कंसीडर कर सकते हैं। और प्रति महादिन से मतलब होता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में प्रति महादिन लिखा हुआ, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप 245 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ये 20 हमारा आ रहा है, तो इसमें भर देंगे आप 20। माध्याह्न भोजन पूर्व प्राथमिक अनुभाग बाल वाटिका विस्तारित किया गया है। तो माध्याह्न भोजन ये पूर्व प्राथमिक अनुभाग इनको नहीं मिलता हमारे यहाँ माध्याह्न, ठीक, माध्याह्न भोजन नहीं मिलता। और इसको जमा कर देंगे आप, अगले पे क्लिक कर देंगे। और इसमें वरना निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें की जानकारी आपको देनी है कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पूरा सेट प्राप्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है, मई में ही प्राप्त होंगे, मई लिखेंगे कि मई से ही मिलना शुरू हो जाती हैं। TLM उपलब्ध है, बिल्कुल है, ये सब क्लियर है, आपको इनमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप इसको जमा करेंगे और अगला करेंगे, कुछ भी नहीं करना। अगला है शिक्षण अधिगम, शैक्षणिक शैक्षणिक वर्ष सामग्री आदि प्रमुख प्रदर्शन सांकेतिक KVYP है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, हाँ हाँ लिखा हुआ है। साइबर सुरक्षा ये सब छोड़ दीजिएगा, जमा करिए और आगे चलिए। स्कूल सुरक्षा संबंधी ये सब चीज़ें इसमें देखो पहले से ही सब कंप्लीट है, कुछ भी आपको नया नहीं करना है, जमा करिए आगे। नेक्स्ट है आपकी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना कंपोजिट ग्रांट आपका जो भी मिला है, तो 25,000 मिला, 25,000 लिखा हुआ। पुस्तकालय अनुदान पिछले वर्ष नहीं आया। प्रमुख मरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं आया। खेल के लिए 5,000 रुपये आए हैं, लिखे हुए हैं। और प्री प्राइमरी के लिए जो ये है पिछली वर्ष का आया हुआ है, लेकिन अब हमको 25-26 का लिखना है, तो वो आ चुका था पैसा हमारा इस वर्ष। इतना नहीं आया, कम आया, उसमें हम जो भी पैसा आपका आया हुआ है वो भर देंगे। $7,000 कुछ शायद आगे पीछे भी, लेकिन 7,000 ही हम भरे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये गैर सरकारी सारे उपदा, ये कुछ भी नहीं आपको करने हैं। और इधर देख लीजिएगा, निम्नलिखित स्कूल का कुल वार्षिक और शैक्षणिक सभी के लिए है। रख रखाव, हाउसिंग, शिक्षक, निर्माण कार्य, अन्य। निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय गत शैक्षणिक वर्ष में सभी स्कूलों के लिए है। व्यय क्रमांक, क्या विद्यालय निम्नलिखित सूची रजिस्टर का रख रखाव करता है। ICT आइटम इन्वेंट्री रजिस्टर, खेल उपकरण का रजिस्टर, खेल उपकरण इन्वेंट्री रजिस्टर, पुस्तकालय पुस्तकों पर इन्वेंट्री रजिस्टर, इनके तो रजिस्टर हैं, इसमें नहीं क्यों भरा हुआ। ICT आइटम पर, ICT आइटम कुछ है नहीं, तो आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ इस पर क्लिक।
अब निम्नलिखित के कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय गत शैक्षणिक वर्ष में सभी स्कूलों के लिए रख रखाव और हाउसकीपिंग के लिए क्या व्यय किया है, शिक्षक के लिए क्या व्यय किया, निर्माण कार्य में कोई व्यय क्या नहीं है, अन्य कार्य पर कोई व्यय क्या नहीं, तो कुल व्यय कितना होगा वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप इसे भरे, नहीं तो आगे बढ़िए। भौतिक सुविधाओं से संबंधित है स्कूल, वर्तमान स्थिति क्या, गवर्नमेंट है, स्कूल का प्रकार, 5 कक्षा वाला, ये सब पहले से ही आपका कंप्लीट, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना है। पिछले वर्ष का जो आ रहा है वो यहाँ से स्नैप कर लिया गया है। पक्के भवन मतलब कमरे 5 हैं और कुछ भी इनमें नहीं करना है। आपके यहाँ स्थिति अगर बदल रही तो आप उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। जमा करेंगे अगले के। रिक्वायर्ड सम फील्ड्स आर मिसिंग है, यहाँ भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 1 मंजिला, 2 मंजिला, स्कूल हमारा 1 मंजिला है तो 1 लिख देंगे इसमें, और क्या। 2 मंजिला है तो लिख देंगे। रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो भर दीजिए। 2 मंजिला नहीं है, 3 मंजिला भी, जब एक ही मंजिला है तो आगे के कॉलम के बाहर एक से अधिक मंजिल। और किसकी रिक्वायरमेंट अब जमा करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स स्टोरी वाइज मस्ट बी इक्वल टू नंबर टोटल नंबर बिल्डिंग ब्लॉक्स, नहीं क्लियर। 1 मंजिला कुल भवनों की मंजिल का बार विवरण लिखा हुआ है। पांच कमरे हैं तो इसमें हम 5 लिखे। 2 मंजिला भवन ऐसा कुछ। तो आपका ये सेव हो गया। शौचालयों की सुविधा, अब यहाँ पर देखिएगा सैनिटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो शौचालय की सुविधा आपके यहाँ पर जो भी है सभी के लिए बने हुए हैं, सब भरे हुए हैं पहले से। निर्माणाधीन कोई है नहीं, सब कंप्लीट हमारा बन चुका है। पुस्तकों की संख्या पिछली भरी हुई वही रखेंगे। पढ़ने के कोने में रखी हुई किताबों की संख्या आप जो चाहें भर सकते हैं। विद्यालय अनुमानित भूमि क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल कितना होगा सिलेक्टेड इकाई में देख लीजिएगा क्या है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्या यार स्क्वायर में रखिएगा। तो हमारा स्कूल बना होगा करीब 7,000 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है। तो आप अंदाज से लिख दीजिएगा। अगर इस यहाँ मीटर में इकाई हमने सिलेक्ट की है, अगर फुट में सिलेक्ट करते तो स्क्वायर फीट में सिलेक्ट कर लीजिएगा तो हम लिख सकते हैं इसमें करीब है 10,000 कर दीजिए। अंदाज से भर देंगे, उसमें कुछ ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या अगर आपको कुछ है ज़रूरत तो लिखेंगे, नहीं तो 0 बना रहने देंगे। और यहाँ पर भी कुछ भी आपको नहीं करना है। पिछला आपका यहाँ से स्नैप किया गया, सब कुछ है कंप्लीट। फिर भी एक बार अपना देख लेंगे कि हमें कहीं कुछ बदलना है। रिक्वायर्ड सम फील्ड, यहाँ पर भी आपके कुछ CWSN अनुकूल शौचालयों की संख्या, नल का जल उपलब्ध है, रिक्वायर्ड। इन विकलांग के लिए यहाँ लिखा था कुल, कार्यात्मक भी एक है, जल उपलब्ध है, क्या एक ही लिख दें। कुल लड़कियों के लिए भी, आप तो लड़कियों के लिए भी हो गया। इसमें तो यस लिखा जा सकता, नंबर ही पड़ेगा। अब देख लीजिएगा यहाँ निर्माणाधीन इन 0 है, भरना पड़ेगा, नहीं है तो 0 भरेंगे। और कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, अब जमा करके देखते हैं। अभी भी आपकी रिक्वायरमेंट सम फील्ड
इसमें कहाँ पे आ रहे हैं, एक ये आई हीट में हमने लिखा था 10,000, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हीट करिए। अब आप इसको सेव करके देखिएगा, कम्प्लीटली सेव हो गया। नेक्स्ट है स्कूल भौतिक सुविधाएं, यहाँ पर दी गई हैं। बोर्डिंग है, उपलब्ध सीटों चढ़ स्तर प्राथमिक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जमा करके आगे चलें। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आपके स्कूल में अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आगे बढ़ें। कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे यहाँ कुछ नहीं है, और ये सभी पेज आपके कम्प्लीटली इस प्रकार से हो जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आप इनको करते जाएंगे। ये आपका कम्प्लीटली हो गया। स्कूल डैशबोर्ड पर आप आएंगे और यहाँ देखें संपूर्ण स्थिति या प्रमाणीकरण स्थिति, आप प्रमाणित करना, प्रमाणीकरण स्थिति ये भी अप्रमाणित है। संपूर्ण स्थिति यहाँ से देखिएगा, ये सब आपके पेज कंप्लीट हो गए, तो वहाँ से आपका अपडेट अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कंप्लीट काम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कर सकते थे। क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।